हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ आज एक बार फिर कि परमेश्वर ने मुझे मौका दिया कि मैं आपके सामने आपके बीच में परमेश्वर के पवित्र वचन को लेकर आऊँ, ताकि हम सीखें कि परमेश्वर का वचन हमारे विषय में क्या बोलता। और मेरे प्रियो, जब मैं परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ रहा था, मैंने देखा कि कई बार क्या होता है, हम लोग मनुष्यों के ज्ञान के ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि मनुष्य का ज्ञान क्या बोलता, मनुष्यों ने हमें क्या बोला। जब मनुष्य हमें बोलते हैं कि तुम कभी भी इसके काबिल नहीं हो, कोई भी काम करने के काबिल नहीं हो, या फिर तुम इस चीज़ के योग्य नहीं हो, भी तुम बालक हो, या फिर तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो, या तुम्हें इतना ज्ञान नहीं है, या तुम्हें इतनी बुद्धि नहीं है। मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब परमेश्वर के पवित्र वचन को हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का पवित्र वचन हमें कैसे देखता, परमेश्वर हमें कैसे देखता। मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसका 5 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। परमेश्वर का पवित्र वचन ऐसे कहता है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। हमारा जो ज्ञान है मेरे प्रियो, वो मनुष्यों के ज्ञान के ऊपर नहीं। हमारा जो भरोसा है, हमारा जो विश्वास है, वो मनुष्यों के ज्ञान के ऊपर नहीं। क्योंकि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मनुष्य का ज्ञान क्या कहता। मनुष्यों का ज्ञान कहता कभी मुर्दा जिंदा नहीं हो सकता। मनुष्य का ज्ञान कहता कभी चट्टान पानी नहीं दे सकते। मनुष्य का ज्ञान कहता कि जब भूख लग रही हो, जब उसके लोग भूखे मरते हो, तो कभी भी कोई चीज ऊपर से नहीं गिर सकती। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ मनुष्य का ज्ञान कहता कि मुर्दा कभी भी जिंदा नहीं हो सकता, अंधे कभी देख नहीं सकते, लंगड़े कभी चल नहीं सकते, कोढ़ी कभी शुद्ध नहीं हो सकते, और भी कैंसर के रोगी कभी चंगे नहीं हो सकते। कुछ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य का ज्ञान बोलता है कि ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन मैं आपको परमेश्वर का वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन बोलता है कि हमें परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर होना चाहिए। परमेश्वर की सामर्थ्य मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चट्टान जब परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर कोई निर्भर होता तो चट्टान भी पानी देती है, मुर्दा भी जिंदा हो जाता, और लंगड़े भी चलने लग जाते हैं, और अंधे भी देखते हैं, और गूंगे बोलते हैं, और कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। और जब परमेश्वर इजरायली लोगों को मिस्र में से निकाल कर लेकर आया, तो उनको भूख लगी जंगल में, तब चिल्लाने लगे, मूसा के प्रति कुड़कुड़ाने लगे। तो मेरे प्रिय, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर ने उनके लिए मन्ना बरसाया, ऐसा भोजन जिसको वो कभी जानते नहीं थे, जो उन्होंने कभी खाया नहीं था, जो उनके सुनने में नहीं आया, उनके कभी चित्त में नहीं आया, उन्होंने कभी देखा नहीं था। वो भोजन परमेश्वर ने उन लोगों को दिया। तो कहने का मतलब, आगे अगर हम इस वचन को और ज्यादा देखते हैं तो इसके पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय उसके 9 वचन में, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता है। हो सकता है कि आपके परिवार वालों ने बोला होगा कि तू ये बेकार है, तू निकम्मा है, तू कुछ नहीं कर सकता जिंदगी में, तू कभी पास नहीं हो सकता, तो कभी भी तेरी जॉब नहीं लग सकती है, या कुछ भी ऐसी चीजें जहाँ किसी लोगों ने आपको बोल दिया होगा, जहाँ आपकी रिपोर्ट आपको बता रही होगी कि आप कभी भी चंगे नहीं हो सकते। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज हमें परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होना चाहिए, ताकि हम लोग जब हम परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर होते हैं, तो वो काम परमेश्वर जो हमने सुना नहीं है, जो हमारे चित्त में नहीं आया, जो हमारी आंखों ने नहीं देखा, तो परमेश्वर उसके लिए वो करता। क्योंकि लोग बोलते हैं कि बांस कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकती, और बंजर भूमि कभी भी फसल को पैदा नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता, जहां मैं बोता नहीं, मैं वहीं से काट लेता हूँ, और वो बांस को आनंद करने वाली माता बनाता। मुझे बहुत अच्छा लगता जब मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ता हूँ। मेरे प्रियो, जब जो हम परमेश्वर के वचन के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे,
त्यों त्यों हम जानेंगे कि परमेश्वर की सामर्थ मेरे द्वारा क्या कर सकती है, आपके द्वारा क्या कर सकती है। आपको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया होगा, आपको अपनों ने रिजेक्ट कर दिया होगा मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर कभी आपको छोड़ता नहीं है, कभी भूलता नहीं है। आप उसके पास आए, उसकी सामर्थ के ऊपर भरोसा करें। जो आपने कभी सोचा नहीं वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कर सकता। मैंने ऐसी सी बहुत सारी गवाहियां सुनी है, इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता, वह कंगाल को मिट्टी में से उठाता और अधिपतियों के संग बैठाता। ये अगर देखे तो मनुष्य का ज्ञान तो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ्य ऐसे कहती है कि परमेश्वर मिट्टी में से उठाता और अधिपतियों के संग बैठाता। मेरे प्रिय, मैं आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं इस वचन के द्वारा कि आप अपने भरोसे को आज परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर लेकर आए। अपने भरोसे को आज हम परमेश्वर के वचन के ऊपर लेकर आए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के ऊपर अपने भरोसे को लेकर आए, यीशु मसीह के ऊपर अपने भरोसे को लेकर आए, तो आप कभी लज्जित नहीं होंगे, आप कभी शर्मिंदे नहीं होंगे, क्योंकि वो आपको छोड़ता नहीं है। उसको अपना पल पल का ध्यान है, वो पल पल का आपका हिसाब रखता। मैंने एक बार ये प्रचार डाला है कि वो आपका हिसाब रखता, आपकी आंसुओं को वो कुप्पी में डालता, क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे जीना की आशा देता, वो मेरे हयात को बढ़ाता, जो कहता मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तू जहां कहीं जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा। मेरे प्रियो, आज आप दुनिया ने क्या बोला उसको देखकर, उसको सुनकर आप निराश मत हो, बैठे मत रहो। आज परमेश्वर का पवित्र वचन आपके लिए क्या कहता है, ढूंढो और पढ़ो परमेश्वर का पवित्र बाइबल में से कि तुम्हारे लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है। वो तुम्हें उसने चुना है, तुम्हें उसने मां के गर्भ में बनाया है। तो अब जो लोगों ने आपके प्रति जो नेगेटिव बातें, बुरी बातें बोल दी हैं, जो आपको निराशा में डाल दिया है, उसको जानकर मत बैठे, उनको सुनकर अपने अंदर लेकर पहाड़ बनाकर मत बैठे। तो आज हमें, मुझे और आपको जरूरत है कि परमेश्वर मुझे किन नजरों से देखता। परमेश्वर आपको बहुत प्यार करता। परमेश्वर ने आपको आपकी मां के गर्भ में किसी मकसद के लिए डाला। आप बेकार नहीं है, आपकी जिंदगी बेकार नहीं है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा लेकर आए, वो आपको बहुत प्यार करता है। उसकी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब आप बोलते हैं कि प्रभु जी मैं तो पापी हूं, मैं तो प्रभु बेकार हूं, मैं किसी काम की योग्य नहीं, मुझे ऐसा कर, तो मेरी जिंदगी में आ। वो जब जिस जिंदगी में आता, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 4 दिन का मुर्दा भी उसके सामने खड़ा हो जाता, जिंदा हो जाता, जीवित हो जाता, जहां से कोई आशा नहीं होती कि मुर्दा जीवित हो जाएगा। लेकिन वही लाजर 4 दिन का मुर्दा यीशु मसीह के सामने उठकर खड़ा हो गया। मेरे प्रियो, अगर यहेजकेल हम 37 अध्याय पढ़ते हैं, इजकियल 37 अध्याय पढ़ते हैं, वहां से पता चलता कि सूखी हड्डियों की तराइयों में जब परमेश्वर यिर्मयाह को, यहेजकेल को लेकर गया, तो उसने बोला, परमेश्वर ने अपने सेवक को बोला, परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को बोला कि मनुष्य के पुत्र क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? लेकिन इजकेल बोलता है कि प्रभु मैं तो नहीं जानता, लेकिन तेरी सामर्थ सब कुछ कर सकती है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वही सामर्थ जो बहुत पुरानी हड्डियां थी, जो बिखर चुकी थी, जो हड्डियां इधर उधर हो चुकी थी, लेकिन परमेश्वर की सामर्थ जब वहां पे आई, वो जीवित प्राणी बन गए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपका कुछ भी बिखर गया, आपके जीवन में सब कुछ बिखर गया, आपका परिवार बिखर गया, तो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन आज परमेश्वर की सामर्थ्य के ऊपर भरोसा करें मेरे प्रियो। हो सकता है आपका परिवार खेरू उन हड्डियों की तरह हो गया जो यहेजकेल 37 अध्याय में पढ़ते हैं। वो एक सेना थी, सेना जो विरोधियों के द्वारा मारी गई थी। आज आपको किसी ने भी ऐसा किया हुआ है कि आप अपने परिवार से अलग है, आप आज बीमारियों से जकड़े हुए हैं, कुछ भी ऐसा आपके शरीर में, आपके जीवन में ऐसा हुआ कि सूखी हड्डियों की तरह हो गया, और वो कभी जी नहीं सकते, कभी इंसान मान के खड़ा नहीं हो सकता मेरे प्रियो। लेकिन परमेश्वर का आत्मा जहां पे आता, वहां पे उसकी सामर्थ्य कार्य करती है। वो जहां पे अगर मुर्दे के पास आ गया तो मुर्दा जिंदा हो जाता। जब हड्डियों के पास आया तो वो हड्डियां सेना बन के खड़ी होगी। आज मैं आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं कि वो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करने में सामर्थ्य है। मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं। प्रभु आपको बहुत प्यार करता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से आप सबको आशीष मिले। जय मसीह सबको।